हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अर्क एकेडमी। तो हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें आज हम नेक्स्ट पेपर जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ पेपर 2, और पेपर 2 में भी पार्ट ए जो स्पेसिफिकली डील करता है हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से, ठीक है। और इसमें अभी कुछ न्यू चेंजेस भी हैं जिसमें यूनिट 4 में पॉलिटिकल थिंकर्स और यूनिट 5 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है। तो अभी हमें यहाँ उन दो यूनिट्स के कोई क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, पर हम आपको विद द कीवर्ड्स बता देंगे कि कौन से क्वेश्चंस इन न्यू यूनिट से भी पेपर में आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो कीवर्ड्स डिस्कस करते हैं, पॉलिटी के पेपर में ये कीवर्ड्स थोड़े से और ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो सेम क्वेश्चन आपको अलग अलग कीवर्ड के साथ आ सकता है, तो थोड़ा सा पैटर्न भी उसका लिखने का चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे व्हाट एंड व्हाई। सबसे सिंपल जो कीवर्ड्स होते हैं जनरली, और सभी पेपर्स में अगर व्हाट कभी आता भी है न्यूज़ तो वो 3 मार्कर्स या वेरी शॉर्ट टाइप में ज़्यादा आता है, पर यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर्स में जो कि पहले 6 मार्कर होते थे अब 5 मार्कर होंगे, आपको कई सारे आंसर्स मिलेंगे जिनमें आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करना है। जैसे व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर, या व्हाट आर द यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। या इसी यूनिटरी फीचर्स को हम ऐसे बोल सकते हैं व्हाई द यूनिटरी फीचर्स आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली आपको यूनिटरी की जगह फेडरल फीचर्स आ सकता है, या इसमें ये भी पूछ सकते हैं व्हाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब आपकी जो भी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है उसमें हमने जो भी फीचर्स लिए हैं वो हमने क्यों लिए हैं, व्हाई द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अडॉप्टेड। इस टाइप से क्वेश्चन आपको व्हाई में आएंगे। तो व्हाई से जब आप समझेंगे तो व्हाई में आपको किसी भी चीज़ का रीज़न देना है। तो ये जो रीज़न स्पेसिफाई करने की बात है ये एक सब्जेक्टिव पार्ट है, ये आप विद टाइम उस टॉपिक की नॉलेज गेन करते करते लर्न करते हैं। तो यहाँ पे आप उसके सभी रीजंस बताएंगे, और इंट्रोडक्शन आपका सेम रहेगा। जिस भी फीचर के बारे में पूछा है पहले आप उस फीचर को बताओगे कि ये चीज़ क्या है। अगर DPSP इसका अडॉप्शन पूछा है तो उनके बारे में। फिर सेकेंड आता है सबसे बेसिक जो राइट अ शॉर्ट नोट, या राइट अ शॉर्ट नोट की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जामिनेशन या ये पॉलिटी के पेपर में आपको कई जगह इनमरेट वर्ड मिलेगा। तो इनमरेट का मतलब होता है इंडिविजुअली स्पेसिफिकली एक एक पॉइंट को आप लिखेंगे, मतलब सिंपल से यहाँ पे आपको एक लिस्ट जैसी बनानी है। तो जब वो 5 मार्कर में आएगा तो आप कोई भी 5 फीचर इसके लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना कुछ भी एडिशन नहीं करना, आपके यहाँ पे जो कीवर्ड्स होते हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशनल वोकेबुलरी होती है वो काम में आएगी। जैसे इस बार 2019 की PSC में क्वेश्चन आया है फंक्शंस ऑफ कंज्यूमर कोड, ठीक है। तो ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, मतलब फंक्शंस ऑफ कंज्यूमर कोड अकॉर्डिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स के ये बिल्कुल स्पेसिफिक है। सिमिलरली फंक्शनल ड्यूटीज़ ऑफ CAG है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके अलावा जो इनका पर्टिकुलर एक्ट है जिसके थ्रू ये अपॉइंटमेंट होता है और या ये इनकी ड्यूटीज़ स्पेसिफाई हैं, उसके आप 1 2 3 करके पॉइंट सिंपली लिख देंगे। इन आंसर्स में इन जनरल कंक्लूजन की भी आपको ज़रूरत नहीं होती, जहाँ पे आपको इनमरेट या एक लिस्ट जैसा बनाना है। फिर आता है आपका डिस्कस और डिस्क्राइब। डिस्कस का मतलब ये है कि यहाँ पे आप उसके जो डायमेंशंस हैं अपने अकॉर्डिंग ओपन अप कर सकते हैं। जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आता है तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डिस्कस में दोनों चीज़ें होंगी। जो हम राइट अ शॉर्ट नोट में लिखते हैं, मतलब जो इसके इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स में डिफाइंड है, प्लस इसके बारे में आपकी जो इंडिविजुअल नॉलेज है या जो बिहेवियरल नॉलेज है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, या इसका कोई एक आध इम्पैक्ट जो आपको याद है इस टाइप से, या इसने उस समय के पॉलिटिकल सिनेरियो पे क्या इम्पैक्ट डाला। सिमिलरली डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर, ऐसे ही आपको डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन में जनरली 2 क्वेश्चन ये बहुत प्रोमिनेंटली आए हैं MPPSC में, एक इंडियन और US प्रीएम्बल के बीच में कंपैरिजन, और दूसरा ये हालांकि डिफरेंस कीवर्ड के साथ भी आ सकता है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ US एंड इंडिया। तो इसमें कंपैरिजन में हमेशा कौन से फीचर्स आएंगे ये हम सोच भी सकते हैं कि ऐसे सभी कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स जो हमने किसी दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं।
तो जब हम बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हम ऐसे फीचर्स पढ़ेंगे। तो हमने जब कोई भी फीचर बोरो किया है, ये क्रिटिकली इवैल्यूएट में भी आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो ये कहाँ तक जस्टिफाई है। तो इसमें आपको कंपैरिजन में ये बताना है कि हमने अडॉप्ट तो किए हैं ये फीचर्स, लेकिन हमारे पास क्या अपने इंडिजिनस या इसमें कुछ हमने अपने हिसाब से इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो यहाँ पे आपको जो यूएस प्रीएम्बल है या यूएस वाइस प्रेसिडेंट है उनके फीचर्स भी पता होना चाहिए। जो हमारे बीच में कॉमन है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ जो डिफरेंट है वो भी लिखना है। तो कंपैरिजन का मतलब यही है कि आप सिमिलर फीचर्स तो बताओगे, इसके साथ ही आप नॉन सिमिलर फीचर या डिफरेंट फीचर्स भी उनको पुट करोगे। जनरली शॉर्ट आंसर में ही आएगा, ठीक है। तो आप 2 कॉलम्स भी बना सकते हो यहाँ पे, एक सिमिलर का और एक डिफरेंसेस का या डिससिमिलैरिटीज़ का। उसके बाद सीधा सीधा क्वेश्चन डिस्टिंग्विश या डिफरेंसेस वाला। यहाँ पे फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज़ या आपको फेडरल और यूनिटरी फीचर्स या फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी ऐसे आ सकता है। तो यहाँ पे आप जनरली 2 कॉलम बेसिस पे भी बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 कॉलम्स के बेसिस पे बनाएंगे, लेकिन 2 कॉलम में भी चलेगा। बाकी 3 कॉलम के बेसिस में आप यहाँ पे जब बेसिस का पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे तो यहाँ पे आप उसका जो आर्टिकल है, पार्ट है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि दोनों में ये फीचर्स कॉमन चलेंगे, है ना। फिर इसके अलावा फेडरल और यूनिटरी फीचर्स ये आपको जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं, जो 11 मार्कर्स होते हैं, उनमें भी आ सकता है। उसके बाद एनालाइज, एक्सप्लेन, इवैल्यूएट, ये कॉमन कैटेगरी है क्वेश्चंस की। यहाँ पे आपको जो भी फीचर्स हैं, ये ज़्यादातर लॉन्ग आंसर्स में जो आता है, यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के साथ साथ अपना कुछ व्यू भी देना है। जैसे कि वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट अगर आता है तो आपको उनकी जो टाइप्स ऑफ वीटो है, यहाँ पे आप फ्लो चार्ट वगैरह यूज़ करेंगे, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, उनकी सारी वीटो पावर को बताएंगे। प्लस यहाँ पे आपके पास अपना फ्री हैंड ये है कि आप जैसे प्रेसिडेंट की वीटो पावर को यूएस के प्रेसिडेंट की वीटो पावर से कंपेयर करके, जो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट क्योंकि ये एनालाइज, एक्सप्लेन या इवैल्यूएट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको 2-3 लाइन से में यूएस के प्रेसिडेंट की वीटो पावर से कंपेयर करके लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको कुछ अपना व्यू जो है या अपने कुछ सजेशंस जिनको हम बोलते हैं कि क्या चेंजेस होने चाहिए, अच्छे चेंजेस, तो वो लिख सकते हैं। सिमिलरली रोल ऑफ गवर्नर पे आप कोई भी कंट्रोवर्शियल इशू या कोई बहुत फेमस केस है, जैसे जब भी गवर्नर की बात आती है या इमरजेंसी पावर्स की बात आती है तो अपन कुछ केसेस रेफर कर सकते हैं यहाँ पे। फिर सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस, तो यहाँ पे भी इनको आप इवैल्यूएट करके अगेन आप यहाँ पे अपना व्यू देते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस या लेजिस्लेटिव चेंजेस यहाँ पर लाए जा सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर हम एक मॉडल आंसर डिस्कस कर लेते हैं अबाउट यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन हमें 2 कीवर्ड्स के साथ आ सकता है, एक राइट यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा व्हाई दे आर अडॉप्टेड। तो जब राइट लिखने के लिए आएगा तो आप सीधे पॉइंट टू पॉइंट उन फीचर्स की बात करेंगे। अगर आप चाहें तो 1 लाइन में इन पॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, दैट इज़ आपको एक पूरी सेंट्रल सिटीजनशिप मिलेगी, स्टेट्स की कोई सिटीजनशिप नहीं होती। फिर हमारे यहाँ पर जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है, देन स्टेट्स, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तीसरा, हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं वो इंडिस्ट्रक्टेबल हैं, मतलब वो अपनी ही किसी प्रोविजन से या किसी लॉ से सेसेशनिस्ट नहीं हो सकती हैं। तीसरा जो है वो हमारा यूनिफाइड जुडिशरी, हमारे यहाँ जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है। उसके बाद सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, इमरजेंसी प्रोविजन, मतलब इमरजेंसी की जो भी पावर्स हैं दे आर विथ सेंटर, स्टेट कभी भी इमरजेंसी इम्पोज नहीं करती, ठीक है। फिर लास्ट है कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज, यहाँ पे आप इन सभी के आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं, जैसे आर्टिकल 312 में ये है। अगर अपन सिटीजनशिप की बात करें तो वो हमारे पार्ट 2 में है, तो आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हमारा एक शॉर्ट आंसर है। अब अगली वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ लॉन्ग आंसर्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।